हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास फिफ्थ का लेसन नंबर 7। और लेसन नंबर 7 है हमारा गोस्ट एंड अ फैमिली। मतलब एक गोस्ट मतलब एक भूत होता है, ठीक है। और एक फैमिली है जो रहने आई है किसी मकान के अंदर। तो एक गोस्ट है और एक फैमिली है, ठीक है। उसके बारे में कुछ स्टोरी है जिसको हम रीड करेंगे। तो ऑल स्टूडेंट प्लीज़ ओपन योर बुक and now lesson number 7, a ghost and a family। तो लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। रिटायर्ड सोल्डर वांटेड टू सेटल डाउन इन अ स्मॉल टाउन। ठीक है। एक रिटायर्ड सोल्डर, सोल्डर मतलब होता है एक सैनिक होता है जो रिटायर्ड था, ठीक है। और एक छोटे से गांव में एक किसी गांव में जो है रहने के लिए आना था और रहना चाहता था और अपनी फैमिली को लेकर सेटल होना चाहता था। देयर वॉज ओनली वन हाउस फॉर द सेल। और वहाँ उस गांव के अंदर केवल एक मकान था जो बिकने के लिए था। इट वॉज टोल्ड दैट अ होस्ट लिव्ड इन अ बेसमेंट ऑफ द दैट हाउस। मतलब उसने मतलब गांव के लोगों ने कहा कि जो हाउस जो है वहाँ पर एक उसके जो बेसमेंट है वहाँ पर जो है भूत रहता है, ठीक है। तो उसके न खरीदें ऐसा गांव वालों ने कहा उसे। बट उसने कहा कि इट लव टू स्कोर स्केयर पर्सन हु कम टू लिव इन इट। तो भी उसने वो उसे घर जो है पसंद आया और वो पर्सन जो है वहाँ पर रहने के लिए आ गया। एज अ रिजल्ट मोस्ट पीपल वेयर unwilling to buy that house. However, the soldier brought it at a low price. His family come to live there. It had four members: his wife, son, daughter, and the soldier in। मतलब देखो गाँव के लोगों ने उसे समझाने के बाद भी जो है कोई लेता नहीं था। लेकिन सैनिक था तो उसने बोला ठीक है, अब मुझे कोई मकान तो मिल नहीं रहा है। तो भी उसने क्या करा, उसको एक लो प्राइस में उस मकान को क्या कर लिया, उसने खरीद लिया और वो फैमिली साथ में रहने आ गया। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ थी, उसकी वाइफ थी, उसका एक सन था और उसकी एक डॉटर, मतलब उसकी एक बेटी थी और एक बेटा था, ठीक है। इस प्रकार से उस फैमिली में चार लोग थे। one day the ghost become restless in the basement. It was the habit of come out of the place to friend of frightened children and the lonely woman. The people in the town said too. Okay, in the afternoon, the soldier was minding the fence outside the house। मतलब एक दिन आते जब शोल्डर था वो अपने घर के आउटसाइड में मतलब चारों ओर जो है क्या कर रहा था, एक फेंसिंग मतलब तार बांध रहा था। द गोस कम आउट द बेसमेंट एंड मतलब एकदम से जो बेसमेंट में से जो गोस्ट था एकदम बाहर निकल के आया, ठीक है। और एकदम आके जो शोल्डर था वो सामने आके खड़ा हो गया, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज। बैट्समैन में से एकदम जो गोस्ट जो है बाहर निकल के आ गया और द गोस्ट छोटे मतलब जोर से चिल्लाया, है ना, मनिशमैन आई शैल ईट यू। मतलब उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें क्या होगा, खा जाऊंगा। तो जैसे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा और जोर जोर चिल्लाने लगा ही हा हा। जैसे जैसे आपने देखा होगा नाटक में, पिक्चरों में जिस तरह से भूत वगैरह जो है चिल्लाते हैं, उसी प्रकार से भूत जो है चिल्लाने लगा। द शोल्डर रिमेंड फेयर एंड बोल्ड कीपिंग क्लीन इज सैड। मतलब वो गुस्सा हो गया, है ना, और गुस्सा हो गया और कहने लगा डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। लिस्ट यू शुड बी इन ट्रबल, वरना तुम मुसीबत में आ जाओगे, ठीक है। उन्होंने बोला कि मुझे परेशान मत करो वरना तुम मुसीबत में आ जाओगे। तो मीन ट्रेबल, भूत ने कहा, मतलब कितने गोस्ट ने कहा मीन ट्रेबल, क्या मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। सी माई शॉप बिग टीथ। तो भूत ने कहा तुम मेरे बड़े बड़े दांतों को, जो शार्प दांत है उसको देखो, ठीक है। तो किसने कहा, ये भूत ने कहा। तो द गोस्ट ओपन इट माउथ वाइड, मतलब भूत ने जैसे अपना बड़ा जो मुंह जो है खोला,
It smelled so bad and that he shoulder had to turn his face aside. मतलब जैसे ही भूत ने अपना मुंह खोला तो जो भूत जो था उसके मुंह में से जो है बदबू आने लगी, बहुत गंदी सी बदबू आ रही थी। तो गंदी बदबू आ रही थी तो जो शोल्डर तो था उसने क्या करा, अपना फेस जो था वो ने क्या करा एक तरफ मोड़ लिया। द शोल्डर रैम्ड हिम द हेड, मतलब उसे बड़ी बदबू आई तो उसे बड़ी गुस्सा आया शोल्डर को, शोल्डर था उसके, और उसने एक और देख लिया। द गोस्ट फेल्ट वेरी डैजी एंड रिचेज द बेसमेंट वांट टू इजी। ठीक है, उसने बोला अरे यार ये शोल्डर डर ही नहीं रहा है, मेरे से तो कुछ भी नहीं हो रहा है इसको तो, है ना, बहुत ही बहादुर रही है। द गोस्ट ब्रॉट टू द शोल्डर वॉज टू हार्ड टू स्कैर, नलाई तो बहुत ही वो है, डर ही नहीं रहा है मुझसे, तो ही वाइफ कुड बी ना इजी प्रे। मतलब उन्होंने गोस्ट ने बोला कि यार ये डर नहीं रहा है उसका, इसकी वाइफ मुझसे इजीली अच्छे से डर जाए, तो उसकी वाइफ के पास जाता है। ही वेंट टू द किचन वेयर द ग्राइंडिंग चिलीज, है ना, जहाँ पर सब्जियाँ वगैरह काट रही थी उसकी वाइफ, वो वहाँ पर गया। द गोस्ट सडनली अपीयर्ड बिफोर हर द शटर, मतलब एकदम सामने गया। ठीक है, और हो जोर से लाया, बनिश वुमेन, ए मतलब लेडी तू क्या कर रही है, मैं तुझे खा जाऊंगा, ऐसा कुछ वो उससे करने लगा। आई शैल डेयर यू डोंट स्कॉट वंस ही हा, जोर जोर से वो चिल्लाने लगा। जो शोल्डर वाइफ सोल्ड द गोस्ट टू द अवे, मतलब शोल्डर की जो वाइफ था उसने भूत से कहा तुम यहाँ से चले जाओ, दूर चले जाओ। आई वॉज इट वॉज टाइम टू वर्क नॉट टू प्ले, मतलब ये समय जो है काम करने का न कि खेलने का है, तो तुम प्लीज़ यहाँ से अभी चले जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे काम करने दो। ऐसा किसने कहा, उसकी वाइफ ने कहा। बट द गोस्ट डिसाइडेड टू स्टे, बट गोस्ट भूत जो ने डिसाइड कर लिया कि मैं तो यहीं पर ही रहूँगा और उसको वाइफ को क्या करूँगा, परेशान करूँगा। द शोल्डर वाइफ टूक द पीस चिली, मतलब वो मिर्ची वगैरह जो उसके हाथ में थी उसने मिर्ची ली और भूत के जो है आंखों में क्या करी, उसने डाल दी, और भूत को दर्द होने लगा और भूत वहीं से क्या हो गया, चला गया। तो इस प्रकार से भूत जो है न ही उस शोल्डर डरा सका, न ही उसकी वाइफ को डरा सका। ठीक है, अब उसका एक लड़का था, उसके लड़के के बाद में गया और जोर से उन्हें क्या करा, चिल्ला ही द बॉय शुड बैक बिकम केयरफुल स्ट्रॉन्गर एंड आई एम वर्स देन द डेंजर। तो उन्हें भूत ने जो है उसके बॉय से कहा मैं बहुत ही खतरनाक हूँ, बहुत ही डेंजर हूँ और तुम्हें क्या होगा, खा जाऊँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भूत जो था वो उन्हें देखा, उसकी वाइफ भी डरी, शोल्डर ने डरा, तो क्यों ना मैं इसके लड़के उठ रहा हूँ, तो उसके बाद गया जोर चिल्लाने लगा वो। तो उसका बॉय जो था, उसका लड़का जो था वो भी बहुत ही बहादुर था, क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो एक शोल्डर थे, तो पॉसिबल नहीं था कि वो भी जो है उससे डर जाए, और बहुत ही शैतान था उसका लड़का जो था। ठीक है, तो उसका लड़का भी जो उससे डरा नहीं और चला गया वहाँ से। अब उसने सोचा कि लड़का भी नहीं डर रहा है, बहुत बहादुर है, तो उसने सोचा क्यों ना अब मैं उसकी लड़की को डराऊँ। तो वो उसकी लड़की बन जाता है, उसकी लड़की जो है पढ़ाई कर रही होती है। ओके, पढ़ाई करते करते ड्राइंग करती रहती है, तो ड्राइंग करती है, गर्ल वॉज ड्राइंग अ पिक्चर, शी वॉज बिजी ऑन अ पेपर, और वो पेपर पे बिजी होती है। द गोस्ट स्टडी पेयर बिफोर हर रोडेट, मतलब उन्होंने लगा कि जाओ तुम यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, मुझे पिक्चर बनाने दो। लेकिन जो भूत जो था वो नहीं डरा। ओ बनिश गर्ल, ए मूर्ख लड़की, क्या तुम मुझसे नहीं डर रही हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, ही आ करते हुए भूत जो चिल्लाने लगा। लेकिन जो लड़की थी वो भी बड़ी ब्रेव थी, बड़ी बहादुर थी, है ना, और उसने बोला कि तुम यहाँ जा रहे हो या नहीं, मैं मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पर। तो भूत ने कहा नहीं, गुस्सा तो मुझे आ रहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम मुझसे डर क्यों नहीं रही हो। लेकिन लड़की को भी गुस्सा आ रहा था, तो लड़की ने गुस्से से उसकी पेंसिल जो शार्प पेंसिल जो थी उसने उसकी आंखों में डाल दी। द गोस्ट लेट आउट अ कैरी, मतलब गोस्ट जो है वो क्या करा, भगने लगा।
और जैसे ही घोस्ट भगने लगा, उसके शोल्डर, उसकी वाइफ, सन और डॉटर, तीन चारों ने उसको क्या करा, घेर लिया और पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ा, उसके मुंह पे से कपड़ा निकाला, देखा कि अरे तो नेबर है। ठीक है, नेबर है जो बहुत ही लालची था, है ना। और वो चाहता था कि इस मकान को कोई नहीं खरीदे, और इस मकान को सबसे कम से कम कीमत में मैं खुद ही खरीदूँ उसको। इसलिए वो भूत बनकर बेसमेंट लेता था और सबको क्या करता था, डराता था। ठीक है, तो जैसे ही उसने उसको पकड़ा, रहे तो ये हमारा घर का, अपने घर के पास का नेबर है। तो जैसे ही देखा उसने, उसकी आधी हकीकत बोल दी और बोला मैं छोड़ दो, है ना। और वो वहाँ से चला गया, और वहाँ उसके बाद में उसे वहाँ पर कोई परेशान करने नहीं आया। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही छोटी अच्छी सी स्टोरी थी। आई होप आपको समझ में आई हो। थैंक यू।